मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह, जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो क्षेत्रीय पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल फायदे के लिए क्षेत्रीय पार्टी इसके पक्ष में बयानबाजी कर रही है। उसके बाद जो बीजेपी के ओबीसी वोटर हैं वो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। उसके बाद जैसे ही गिरिराज सिंह का ये बयान आया, वो ओबीसी वोटर कंफ्यूज हो गया कि अगर बीजेपी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है तो फिर गिरिराज सिंह ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, मतलब कुछ भी खुलकर नहीं कह रही है, दोहरा चरित्र दिखा रही है। हम बीजेपी के इस मिक्स्ड सिग्नल को आपके लिए इस वीडियो में डिकोड करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम आखिर क्यों कह रहे हैं बीजेपी मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, दोहरा चरित्र दिखा रही है। उसके लिए कुछ पॉइंट देखिए। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना जरूर से जरूर होनी चाहिए। इनमें है सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, जनक राम और राम सूरत राय। वहीं कुछ नेता कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति है, जनगणना अगर हो भी तो आर्थिक आधार पर हो। कौन कह रहे हैं वो जरा देखिए। सीपी ठाकुर, हरिभूषण ठाकुर और गिरिराज सिंह। जब नीतीश तेजस्वी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार 23 अगस्त को मुलाकात के लिए, तो इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के नेता राम सूरत राय भी बीजेपी की तरफ से मौजूद रहते हैं। और दूसरी ओर सुशील मोदी दनादन ट्वीट करके कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना के पक्ष में शुरू से ही बीजेपी रही है। तो देखा आपने कि कैसे बीजेपी के नेता अपने बयानों के जरिए बीजेपी के नीति को लेकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक मुहावरा है कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन बीजेपी की तरफ से जाति आधारित जनगणना पर बयान देने वाले नेताओं की जाति अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा मामला जो है वो कैसे फिक्स है। बीजेपी की तरफ से जितने भी ओबीसी नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वहीं जो सवर्ण नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जरा उदाहरण देखिए। पक्ष में सुशील मोदी जो वैश्य समाज से आते हैं, ओबीसी में ये वैश्य या बनिया समाज आता है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी वैश्य समुदाय से आते हैं, ये भी ओबीसी में आता है। जनक राम भी जो अनुसूचित जाति से हैं, वो भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही राम सूरत राय जो यादव जाति से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए कि विरोध में कौन कौन से नेता हैं। सीपी ठाकुर जो भूमिहार समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि अगर जनगणना हो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वहीं हरिभूषण ठाकुर जो भूमिहार समाज से आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथ ही गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक पैंतरा है। तो चलिए बीजेपी का सियासी पैंतरा आपको समझाते हैं। बीजेपी के जो वोटर हैं उनमें मूल वोटर उसके सवर्ण वोटर हैं जो 1990 से बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं। मूल मतलब प्रिंसिपल वोटर। इसके अलावा अगर सूद वोटर की बात करें, सूद मतलब इंटरेस्ट, तो वो ओबीसी वोटर हैं जो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और बीजेपी जाति आधारित जनगणना पर मिक्स्ड सिग्नल इसलिए दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सवर्ण वोटर को नाराज करके वो जाति आधारित जनगणना पर खुलकर अपनी बात रखे। साथ ही इसका विरोध करके बीजेपी अपने नए नवेले 2014 से साथ आए ओबीसी वोटर को भी नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं को कह दिया है कि आप लगातार जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर उसके पक्ष में बैटिंग कीजिए और सवर्ण नेता जो भूमिहार ब्राह्मण समाज से नेतागण आते हैं उनको कह दिया है कि आप जाति आधारित जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। और बीजेपी की इसी
नीति को क्रियान्वित करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेतागण, जिनमें जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी इसको करवाएगी, बीजेपी इसके पक्ष में है। वही सवर्ण नेता कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अगर जनगणना करवाना है तो आर्थिक आधार पर करवाइए। दरअसल बीजेपी के जीत का हिट फॉर्मूला बन गया है ओबीसी प्लस सवर्ण, क्योंकि ओबीसी की आबादी 50 से 52% है, वहीं सवर्ण वोटर की आबादी भी 20 से 25% देश में है। और ऐसे में अगर दोनों वोटर बीजेपी के पाले में रहेंगे तो बीजेपी ऐसे ही अपने जीत के इतिहास को दोहराती रहेगी। 1990 के बाद से हमने देखा कि बीजेपी कैसे अपना चुनावी प्रदर्शन बेहतर करती रही। 1990 में कांग्रेस से छिटक कर ओबीसी वोटर बीजेपी के पाले में आते हैं, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टी है जैसे कि आरजेडी जैसी पार्टियों से हाथ मिलाती है तो सवर्ण वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में अपनी आस्था दिखा देते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा एंटी सवर्ण रहा है। वो ओबीसी वर्ग को अपने पक्ष में कर उनके पक्ष में आरक्षण की बात कर अपने वोट बैंक को मजबूत करती है। इसलिए सवर्ण को कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ 1990 के बाद जाना पड़ा। और इसके बाद 2005 में जब बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से हाथ मिलाया तो जेडीयू के ओबीसी वोटर बीजेपी के भी ओबीसी वोटर बनते चले गए। और जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब से लगातार ओबीसी वोटर नरेंद्र मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, कमंडल की राजनीति के मुद्दे पर एकजुट हो गए और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने लगे। और आप देखेंगे कि 2014 से लगातार बीजेपी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में लाजवाब प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि 2009 से लेकर 2014 और 2019 के बाद लगातार ओबीसी वोटर बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं और अपने सवर्ण वोटर के साथ साथ ओबीसी वोटर को एकजुट रखने के लिए बीजेपी गाहे बगाहे हिंदू कार्ड खेलती है, ताकि हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट रहें ओबीसी और सवर्ण वोटर और दोनों मिलकर बीजेपी की सरकार बनाते रहें। जरा बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को देखिए। आर्टिकल 370 में संशोधन, अयोध्या विवाद का समाधान, नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी। अब जरा बीजेपी के ओबीसी कार्ड को भी देखिए। ओबीसी बिल 2021 सदन से पास करवाया, साथ ही मोदी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए और साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली गई। और इन सब के बीच गाहे बगाहे बीजेपी सवर्ण कार्ड भी खेलती है। बीजेपी की सरकार ने जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की, 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया। मतलब साफ है कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर हिंदू बटे तो बीजेपी का वोट घटे। मतलब साफ है कि हिंदू एकजुट रहे और हिंदुत्व के मुद्दे पर ओबीसी और सवर्ण वोटर ऐसे ही बीजेपी पर आस्था जताते रहें। चलती रहे कमंडल की सियासत, मिलता रहे ओबीसी वोटर का साथ। सवर्ण वोटर बीजेपी को इसलिए प्यारे हैं क्योंकि जब से 1990 से बीजेपी के पाले में सवर्ण वोटर आए हैं, तब से बीजेपी ने चुनावी राजनीति में बेहतर करना शुरू किया है, कांग्रेस को टक्कर देने की शुरुआत कर दी। और फिर जब ओबीसी वोटर का साथ मिला तो बीजेपी ने जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया। इसलिए दोनों वोटर को बीजेपी अपने पाले में रखना चाहती है। और इसको समझने के लिए जरा बीजेपी के चुनावी रिकॉर्ड को देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 1984 2 सीट, 1989 85 सीट, 1991 120 सीट, 1996 161 सीट, 1998 182 सीट, 1999 182 सीट, 2004 138 सीट, 2009 116 सीट, 2014 282 सीट और 2019 303 सीट। उसी तरीके से अगर आप बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने
पहले सवर्ण और फिर ओबीसी वोटर के सहारे अपने परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर किया। बीच में आप पाएंगे कि 2015 में बीजेपी का परफॉर्मेंस एक बार फिर से खराब होता है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से आरक्षण पर विचार की बात कह दी थी, जिस पर काउंटर करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि कभी आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। और साथ ही जो वोटर हैं उनको समझा दिया गया कि अगर आप बीजेपी की सरकार बनवाएंगे तो आरक्षण पर खतरा होगा, और जिसका खामियाजा बीजेपी को 2015 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और फिर बीजेपी ने 2015 के बाद अपनी नीति बदली और दोनों सवर्ण के साथ साथ ओबीसी वोटर को एकजुट करने की जो उनकी नीति है उससे कभी समझौता नहीं किया। और उसी नीति के तहत अब जाति आधारित जनगणना पर भी बीजेपी मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, दोहरा चरित्र दिखा रही है। कुछ भी क्लियर मैसेज देने में फिलहाल बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।